अमेरिका के सामने फटे हुए कटोरे के साथ अल्लाह के नाम पर दे दे बाबा वाली दीनहीन मुद्रा में खड़ा है। अमेरिका की आज की स्थिति वैसी हो रही है जैसे घर में खाने को दाना नहीं और चले हैं आटा लेने। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा शो विश्व युद्ध और आपके साथ मैं हूं जिया कौशिक। दुनिया भर में अपनी दादागिरी का बेताज बादशाह समझने वाले अंकल सैम को अब दिन में तारे नजर आने लगे हैं और व्हाइट हाउस के गलियारों में सन्नाटा पसरा हुआ है, क्योंकि समुद्र के सीने में अब अमेरिकी हुकूमत की नहीं बल्कि ड्रैगन की दहाड़ सुनाई दे रही है। बीजिंग और तेहरान ने मिलकर अमेरिका के खिलाफ जो चक्रव्यूह रचा है वो केवल एक सामान्य रणनीतिक साझेदारी नहीं बल्कि वॉशिंगटन के वैश्विक प्रभुत्व के ताबूत में आखिरी कील ठोकने के लिए एक बहुत बड़ी और सोची समझी तैयारी है। बात करते हैं कैसे। ये चीन का वो मास्टर स्ट्रोक है जिसने यरूशलेम की सुरक्षा से लेकर न्यूयॉर्क के सत्ता केंद्रों तक हड़कंप मचा दिया है, क्योंकि पहली बार अमेरिका को अपने ही बुने हुए प्रतिबंधों के जाल में खुद फंसते हुए देखा जा रहा है। पुरानी कहावत है कि जब सियार की मौत आती है तो वो शहर की तरफ भागता है, और अमेरिका की हर मामले में टांग अड़ाने की आदत ने उसे आज एक ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है जहां सामने महाशक्तिशाली चीन खड़ा है और बगल में बारूद से सुलगता हुआ ईरान। चीन अब दुनिया को या फिर बात कहें ईरान को सिर्फ चंद पुराने हथियार या मिसाइलें नहीं बेच रहा, बल्कि वो तेहरान को एक ऐसे अजय सैन्य दुर्ग में तब्दील कर रहा है जिसे भेदना अब आधुनिक अमेरिका के तकनीक के बस की बात नहीं रही। ये युद्ध अब केवल गोलियों, टैंकों और लड़ाकू विमानों का नहीं रह गया, बल्कि ये उस ईगो और सुपर पावर का कहलाने की जिद की लड़ाई है जिसमें अमेरिका अपनी शाख और संसाधनों दोनों को बुरी तरह हारता हुआ दिखाई दे रहा है। चीन की फितरत हमेशा से यही रही है कि वो सांप भी मार देता है और उसकी लाठी भी नहीं टूटती, और इसी नीति पर चलते हुए वो ईरान को अमेरिका के गले की ऐसी हड्डी बना रहा है जिसे ना उगलते बन रहा है और ना ही निगलते। चीन बहुत अच्छी तरह जानता है कि अगर उसने ईरान को खाड़ी क्षेत्र में अमेरिका का सबसे बड़ा सिरदर्द बना दिया, बात करें वॉशिंगटन अपनी बची कुची आर्थिक और सैन्य ताकत इसी अंतहीन दंगल में झोंक देगा। चीन ने बड़ी चालाकी से ईरान को इस ग्लोबल प्रॉक्सी के रूप में खड़ा कर दिया है ताकि दुनिया का ध्यान भटका रहे और ड्रैगन पीछे से रास्ते से पूरा दुनिया की अर्थव्यवस्था की चाबियां अपने कब्जे में ले ले। ये खेल अब इतना बड़ा हो चुका है कि अमेरिका के प्रतिबंध अब खुद उसके लिए एक मजाक और उसकी कमजोरी का प्रतीक बनकर रह गए। डोनाल्ड ट्रंप ने हॉर्मुज जल डमरू मध्य की नाकेबंदी का ऐलान करके शायद ये सोचा था कि वो पूरी दुनिया के तेल की प्यास को अपनी मर्जी से ताला लगा देंगे, लेकिन उन्हें ये अंदाजा नहीं था कि चीन उनकी आंखों में धूल झोंककर रिच स्टेरी जैसे प्रतिबंधित जहाजों को उनकी नाक के नीचे से मजे से निकाल कर ले जाएगा। ये नजारा दुनिया के लिए वैसा ही था जैसे हाथी के दांत दिखाने के कुछ और खाने के कुछ और। अमेरिका ने समुद्र में 15 जंगी बेड़े और विनाशकारी हथियार तैनात किए थे, लेकिन चीन ने एक ही झटके में यह साबित कर दिया कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में अब जिसकी लाठी है उसी की भैंस है, और फिलहाल ये लाठी ड्रैगन के फौलादी हाथों में थी, जबकि अमेरिका सिर्फ सोशल मीडिया पर धमकियां देने तक सीमित रह गया। बीजिंग और तेहरान की ये साझेदारी अब उस खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां केवल तेल और व्यापार की बातें पीछे छूट गई हैं और विनाश के नए ब्लूप्रिंट्स टेबल पर आ गए हैं। चीन ईरान को वो सैटेलाइट या साइलेंट हथियार दे रहा है जो गुप्त तरीके से पूरे अमेरिका को तबाह करने का बेड़ा रखते हैं, जो अमेरिकी रडार और सैटेलाइट्स की पकड़ में आने से पहले ही तबाही मचाने की क्षमता है उनमें। अमेरिकी खुफिया एजेंसियों की नींदें इसलिए भी उड़ी हुई हैं क्योंकि चीन ने ईरान को ऐसे आधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम और घातक एंटी शिप मिसाइलें दी हैं जो अमेरिकी नौसेना के कथित गौरव को कुछ ही मिनटों में समुद्र की गहराई खाइयों तक दफन कर सकती है।
ये चीन की बगल में छुरी और मुंह में राम राम वाली नीति का सबसे भयावह और जीवंत उदाहरण है, जो मिडिल ईस्ट का भूगोल बदलने वाला है। चीन का असली रणनीतिक मकसद बिल्कुल सीधा और क्रूर है। तेहरान को सैन्य रूप से इतना जहरीला और ताकतवर बना देना कि अमेरिका उसे छूने की हिम्मत भी ना करे। अमेरिका जितना ज्यादा अपने टैक्स पेयर्स का पैसा आधुनिक हथियार और सैन्य शक्ति इन खाड़ी देशों के रेगिस्तान में बर्बाद करेगा, चीन वैश्विक मंच पर उतना ही अनडिस्ट्रीब्यूटेड फॉर्म में मजबूत रहेगा। चीन की नजर में ईरान की पूर्ण जीत से ज्यादा जरूरी है अमेरिका की मानसिक और शारीरिक थकावट। वो चाहता है कि अमेरिका अपनी पूरी ऊर्जा, ध्यान और डॉलर इस छाया युद्ध पर पूरी तरह बर्बाद कर दे, ताकि भविष्य में ताइवान से लेकर दक्षिण चीनी सागर तक ड्रैगन का विस्तारी रास्ता पूरी तरह से साफ और निष्कंठ हो जाए। वन वर्ल्ड आउटलुक की एक चौंकाने वाली रिपोर्ट भी साफ करती है कि चीन अब इस खेल में बैकडोर एंट्री मारकर दुनिया को ठग रहा है। वो सीधे तौर पर हथियारों की खेप भेजने के बजाय तीसरे देशों और सेल कंपनियों के एक जटिल मकरजाल का इस्तेमाल कर रहा है, ताकि ईरान की युद्धक क्षमता को और ऑक्सीजन मिलती रहे। यह स्थिति वैसी ही है जैसी चोरी भी और सीना चोरी भी। एक तरफ चीन अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर खुद को शांति का मसीहा और कूटनीति का उस्ताद बताकर ढोंग करता है, और दूसरी तरफ वो पर्दे के पीछे से ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम को खाद पानी दे रहा है, जिससे वो मध्य पूर्व में अमेरिका और उसके सहयोगियों के सैन्य ठिकाने अब पूरी तरह असुरक्षित हो चुके हैं। बात सिर्फ नई मिसाइल देने तक की नहीं है, बल्कि इंडस्ट्रियल सप्लाई और रिप्लेसमेंट की है, जहां वो चैन तैयार कर रहा है जो युद्ध के लंबे खींचने और सबसे निर्णायक साबित हो सकती है। युद्ध के मैदान में व्यक्तिगत बहादुरी तो ईरानी सैनिकों के पास पहले से ही है, लेकिन चीन उन्हें वो निरंतर रसद, माइक्रोचिप्स और कलपुर्जे दे रहा है जो किसी भी आधुनिक युद्ध को महीनों तक चलाने के लिए अनिवार्य होती है। अमेरिका को यह गलतफहमी थी कि वो कड़े प्रतिबंधों से ईरान की आर्थिक और सैन्य कमर तोड़ देगा, लेकिन उसे क्या पता था कि उसके पीछे से चीन और रूस दोनों केवल बैसाखियां नहीं बल्कि ईरान को फौलादी पैर दे रही हैं। अब वॉशिंगटन के बड़े बड़े थिंक टैंक इस बात पर अपना सिर खुजरा रहे हैं कि इतने सालों की नाकाबंदी के बावजूद ईरान की सैन्य तकनीक इतनी उन्नत कैसे हो गई। बहरहाल इन्हीं सब पर देखिए हमारी एक खास पेशकश। दुनिया को अपने इशारों पर नचाने का ख्वाब देखने वाले डोनाल्ड ट्रंप उस रास्ते पर निकल पड़े हैं जहां वो खुद को एक ईश्वरीय तत्व समझने लग गए। वो अपने आप को भगवान से कम नहीं मान रहे। वेनेजुएला के राष्ट्रपति की कथित किडनैपिंग और ईरान के सुप्रीम लीडर की हत्या के बाद ट्रंप का आत्मविश्वास अहंकार में बदल चुका है, और अहंकार की भी एक सीमा होती है। ट्रंप का आत्मविश्वास तो अब ओवर कॉन्फिडेंस में जाकर अहंकार की सीमा को भी पार कर गया है, जहां वो धर्मगुरुओं का मजाक उड़ा रहे हैं। ईसाई धर्म के सबसे बड़े केंद्र वेटिकन ने डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर पलटवार किया। पोप लियो 15 ने ट्रंप के इस नैरेटिव को, इस भ्रम को एक झटके में तोड़ दिया। चलिए पूरी कहानी समझते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में एक पोस्ट किया था, जो इस वक्त तस्वीर आप देख रहे हैं। पोस्ट में खुद को जीसस क्राइस्ट के तौर पर दिखाया। ट्रंप ने ट्रूथ सोशल मीडिया पर खुद को जीसस क्राइस्ट के तौर पर दिखाते हुए एआई तस्वीर पोस्ट की, जिसके बाद बहुत खतरनाक विवाद हुआ और बाद में फोटो हटा ली गई। लेकिन कहते हैं कि तीर कमान से निकल गई और शब्द जुबान से निकल गए तो फिर इन्हें वापस नहीं किया जाता। जब इस पर घमासान हुआ, ट्रंप से सवाल पूछे जाने लगे, ईश निंदा के आरोप लगे, भगवान का मजाक उड़ाने के आरोप लगे, जीसस क्राइस्ट का मजाक उड़ाने के आरोप लगे, तो उन्होंने सफाई दी। उन्होंने कहा कि मैं खुद को डॉक्टर के तौर पर पेश कर रहा था। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ट्रूथ सोशल मीडिया पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से तैयार एक तस्वीर साझा की, जिसमें उन्हें ईसा मसीह की तरह चमत्कार करते हुए दिखाया जा रहा है। जरा फुल स्क्रीन आप तस्वीर देखिए। इस तस्वीर में एक बीमार व्यक्ति को ट्रंप छूते नजर आ रहे हैं, जिससे कि वो
ठीक हो जा रहा है। बाइबल में वर्णित लाजर को जीवित करने की घटना से प्रेरित तस्वीर बताई जा रही है। तस्वीर में अमेरिकी झंडा है, सैन्य विमान है, स्वर्गदूत जैसे प्रतीक भी हैं। ट्रंप और पोप लियो 14 के बीच इस वक्त एक बहुत गहरा विवाद हो गया। इसी तस्वीर को लेकर और बयानबाजी तेज हो गई और मामला सिर्फ पोप लियो और वर्सेस ट्रंप का नहीं रह गया। इसमें कई यूरोपीय कंट्रीज की एंट्री हो चुकी है। दुनिया भर के ईसाई नाराज बताए जा रहे हैं। तो देखा आपने, अब बात करते हैं हॉर्मुज जल डमरू मध्य की, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। मैं पिछले कुछ दिनों से जो हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ उसने अमेरिका की तथाकथित सुपर पावर वाली इमेज को सरेआम जनाजा निकाल दिया है। राष्ट्रपति ट्रंप ने गरजते हुए ऐलान किया था कि उनकी अनुमति के बिना वहां से परिंदा भी नहीं मरेगा, लेकिन चीनी टैंकर रिच स्टेरी, जिसकी हमने अभी बात करी, ने अमेरिका की घेराबंदी को ऐसे पार किया जैसे वो कोई खेल हो। वो घटना अमेरिका के मुंह में एक ऐसा करारा तमाचा मार गई जिसकी गूंज वर्षों तक सुनाई देगी। थोथा चना बाजे घना वाली कहावत डोनाल्ड ट्रंप की धमकियों पर बिल्कुल सटीक बैठती है। उन्होंने सोशल मीडिया पर दहाड़ा तो खूब, लेकिन हकीकत में एक अकेले चीनी जहाज ने उनकी पूरी नौसेना की हेकड़ी को समुद्र में डुबो दिया। चीनी रक्षा मंत्री ने जिस लहजे में अमेरिका को चेतावनी दी, उसने अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति की आग में घी डालने का काम करा है। उन्होंने सीधे और सख्त शब्दों में कहा कि ईरान के साथ उनके संबंध और ऊर्जा समझौते पत्थर की लकीर हैं और उनके व्यापारिक हितों के बीच आने वाले किसी भी देश को बख्शा नहीं जाएगा। यह उस अमेरिका के लिए सबसे बड़ा सदमा है जो पिछले 8 दशकों से खुद को पूरी दुनिया का एकमात्र थानेदार समझता आया है। अब हालात ये हैं कि उस थानेदार को ही उसके लिए अपने लिए प्रभावशाली करने वाले खुलेआम धमकाया जा रहा है। और ये हो भी क्यों ना, क्योंकि आप जिस चीन की बात कर रहे हैं वो चीन अपने आप में एक महाशक्ति है और वो भी एक ऐसी ताकत है जो खड़े पैर तबाह कर सकती है पूरे के पूरे अमेरिका को। अमेरिका की हालात आज अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के उस बूढ़े और कमजोर शेर जैसी हो गई है जिसके शिकार करने वाले दांत तो गिर गए हैं, लेकिन उसने दहाड़ना तो भूला ही नहीं, क्योंकि वो उसकी पुरानी आदत है। वो पाकिस्तान जैसे आर्थिक रूप से खोखले और मजबूर देशों के लिए डू मोर वाली कहानी को या डू मोर वाली गुड़की देकर चंद डॉलर का लालच देकर अपनी उंगलियों पर नचा लेता है, लेकिन जब सामने ईरान और चीन का फौलादी गठबंधन आता है तो उसकी पूरी मशीनरी की सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है। यह व्यवहार बिल्कुल वैसा ही है जैसे कमजोर पर अपना गुस्सा दिखाना और ताकतवर के सामने आते ही घुटने टेक देना। अमेरिका की ये दोगली नीति अब पूरी दुनिया के सामने उजागर हो चुकी है। यहाँ पाकिस्तान का जिक्र करना इसलिए भी अनिवार्य हो जाता है क्योंकि जहां एक तरफ ईरान अमेरिका की आंखों में आंखें डालकर और सीना तानकर अपनी संप्रभुता के लिए लड़ रहा है, वहीं पाकिस्तान आज भी अमेरिका के सामने फटे हुए कटोरे के साथ अल्लाह के नाम पर दे दे बाबा वाली दीनहीन मुद्रा में खड़ा है। पाकिस्तान के अंतर्राष्ट्रीय औकात अब बस इतनी ही बची है कि वो अमेरिका की पाबंदियों और FATF जैसे डंडों से थर-थर कांपता है, जबकि ईरान ने चीन के साथ मिलकर उन तमाम पाबंदियों को रद्दी की टोकरी में फेंक दिया है। चीन ने पाकिस्तान को केवल अपना कर्जदार गुलाम बनाया है, लेकिन ईरान को उसने अपना असली रणनीतिक पार्टनर चुनकर दुनिया को नया रास्ता और नया सत्ता समीकरण दिखा दिया है। हॉर्मुज का ये सकरा समुद्री रास्ता चीन के लिए कोई साधारण जलमार्ग नहीं था। बताते हैं कैसे। ये समाधान इसलिए नहीं था बल्कि उसकी रगों में बहने वाले उस खून की तरह है जिसके बिना उसकी अर्थव्यवस्था की धड़कन रुक जाती है। चीन की लगभग 40% तेल की जरूरत और 30% गैस की आपूर्ति इसी एक रास्ते से होकर बीजिंग के उद्योग केंद्र तक पहुंचती है।
चीन अच्छी तरह जानता है कि अगर वहां अमेरिका ने अपनी दादागिरी और नाकेबंदी को सफल बना लिया तो ड्रैगन की विशाल अर्थव्यवस्था का दम घुटनों में देरी नहीं लगाएगा। इसीलिए चीन ने अपनी पूरी कूटनीतिक और सैन्य शक्ति को यहां झोंक दिया। वो अब केवल कच्चे तेल की लड़ाई नहीं लड़ रहा, वो इस बात का वैश्विक प्रमाण है कि अब समुद्र का नया सुल्तान वॉशिंगटन नहीं बल्कि बीजिंग बनने की ओर है। अमेरिका सेंट्रल कमांड यानी सटकॉम के बड़े बड़े दावे और आर्थिक बयान अब किसी खोखले मजाक से ज्यादा कुछ नहीं लगते। वो हर दूसरे दिन कहते हैं कि वो ईरानी बंदरगाहों की तरफ जाने वाले हर जहाज को रोकेंगे और हर उसे नष्ट कर दिया जाएगा, लेकिन हकीकत की जमीन पर चीनी जहाज उनके सबसे उन्नत रडार सिस्टम के नीचे से बड़ी आसानी से निकल रहे हैं। अमेरिका की आज की स्थिति वैसी हो रही है जैसे घर में खाने को दाना नहीं और चले हैं आटा लेने। अमेरिका के पास खुद के देश के भीतर भयानक आर्थिक चुनौतियां, कर्ज का बोझ और आंतरिक फूट है, लेकिन ये दुनिया की नाकाबंदी करने का ख्वाब देख रहा है, जहां अब उसे हर कदम पर अपमानजनक हार और शर्मिंदगी का सामना करना पड़ रहा है। आखिर में ये पूरी तरह स्पष्ट हो चुका है कि दुनिया की सत्ता का केंद्र अब वॉशिंगटन के व्हाइट हाउस से खिसक कर तेजी से पूर्व की ओर एशिया की तरफ बढ़ रहा है। चीन ने पाकिस्तान या बात करें ईरान को वो रणनीतिक संजीवनी और तकनीकी ढाल दे रही है जिसने उसे अमेरिका को किसी भी सीधे हमले के खिलाफ अभेद और बेखौफ बना दिया है। बहादुरी का जज्बा तो ईरान के लड़ाकों के पास सदियों से था, लेकिन अब उनके पास चीन का वो शातिर दिमाग है और ग्लोबल सप्लाई चेन का समर्थन है जो आधुनिक युग में मैदान में पल के झपकते ही पूरा पासा पलट देने की ताकत रखती है। अमेरिका को ये कड़वी सच्चाई स्वीकार करनी होगी कि उसकी धौंस का दौर अब खत्म हो चुका है, वरना वो दिन भी दूर नहीं जब अंकल सैम की महानता सिर्फ इतिहास की धूल भरी किताबों का हिस्सा बनकर रह जाएगी। ट्रंप की हॉर्मुज नाकाबंदी, उनकी कड़क धमकियां और अमेरिकी नौसेना का प्रदर्शन अब बीते जमाने में उन कहानियों की तरह लग रहा है जिनका हकीकत से कोई लेना देना ही नहीं है। चीन और ईरान के इस अजय संगठन या इस अजय गठबंधन ने मिलकर ये साबित कर दिया कि लोहे को हमेशा लोहा ही काटता है। अगर अमेरिका को अभी भी गलतफहमी है कि वो अपनी पुरानी दोस्त प्रतिबंधों के डर और जंगी जहाजों के दिखावे से पूरी दुनिया को अपने इशारों पर चला लेगा, तो उसे अपनी आंखों से अहंकार की पट्टी तुरंत हटा लेनी चाहिए, क्योंकि इस बार का मुकाबला किसी एक कमजोर देश से नहीं बल्कि दो महाशक्तियों के उस खतरनाक तालमेल से है जहां अमेरिका बुरी तरह घिर चुका है और हाथ कंगन को और अर्सी क्या आने वाले कल को अमेरिका की हार की इबादत खुद लिख रहा है। बहरहाल इन सब पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया डेली को और देखते रहिए हमारी खास पेशकश विश्व युद्ध। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।